अपनी सामाजिक गतिविधियों के लिए हमेशा चर्चाओं में रहने वाले गुर्जर भवन सहारनपुर की ओर से उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा में आने वाले अभ्यर्थियों के लिए मुफ्त रहने खाने व ठहरने का इंतजाम किया गया है। सहारनपुर के दिल्ली रोड स्थित गुर्जर भवन में गुर्जर कल्याण सभा की ओर से सभी पुलिस भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थियों के लिए मुफ्त में ठहरने, खाने और पीने की तमाम सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। इस पहल का सभी ने स्वागत किया है। तो वहीं दूर दराज जिलों से आने वाले पुलिस भर्ती अभ्यर्थियों में अपने लिए आशियाना मिलने से खुशी की लहर है। हर किसी के चेहरे पर संतोष का भाव देखा जा रहा है। तो गुर्जर भवन सहारनपुर में ये बड़ी पहल करते हुए सभी जाति धर्म के पुलिस भर्ती अभ्यर्थियों के लिए अपने दरवाजे खोल दिए हैं और यहाँ सभी को फ्री में ठहरने व खाने पीने का इंतजाम किया गया है। सहारनपुर से ये सबको प्रेरणा देने वाली और बहुत ही सराहनीय पहल गुर्जर भवन सहारनपुर की ओर से। लो दर्द कोई तो तार लगी नहीं सड़क गया। आदरणीय विपिन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और यहाँ पर जो आप व्यवस्था देख रहे हैं शासन की ओर से 8, 9, 10 जून को जो ये आज से भर्ती शुरू हुई है पुलिस उत्तर प्रदेश पुलिस लिखित भर्ती परीक्षा, और उसी क्रम में कल से यहाँ गुर्जर भवन में एक मेला लगा है और इस मेले में विभिन्न जातियों के विभिन्न धर्मों के लोग यहाँ उपस्थित हैं। गुर्जर भवन ने हमेशा से ही पिछले 5-6 वर्षों से लगातार जातियों के भेदभाव को तोड़ करके सर्व समाज के लिए 36 बिरादरी के लिए यहाँ पर व्यवस्था की हुई है कि सभी बच्चों के लिए कि सभी बच्चे आए, रुके, ठहरे और सारी व्यवस्था निःशुल्क है, रहने की, खाने की, पीने की, ठहरने की, यहाँ तक कि जो उनके सेंटरों पर जो जाने का जो मार्गदर्शन का काम है वो भी गुर्जर भवन की टीम के द्वारा किया जाता है और उनके जो सहयोगी साथी हैं वो लगातार इसमें अपनी भूमिका निभाने का काम कर रहे हैं। सभी बच्चों का खाने की व्यवस्था आप देख सकते हैं, 2-2 सब्जी बनी है, पूड़ी है, 2-2 तरह के चावल हैं, ये सब बच्चों के लिए है और ये लगातार चल रहा है। सुबह ही नाश्ता, दोपहर का खाना, फिर शाम का खाना, चाय समय समय पर, ये सब बच्चों के लिए गुर्जर भवन की पूरी टीम के द्वारा, उनके सभी सहयोगी के द्वारा। आदरणीय डॉक्टर चंद्रशेखर जी जो गुर्जर कल्याण सभा के अध्यक्ष हैं और हमारे आदरणीय उपाध्यक्ष जनार्दन चौहान जी, आदरणीय विनोद आर्य जी और हमारे अरविंद राठी जी, भूप सिंह जी और पूरी टीम, अनिरुद्ध भाई जो लगातार यहाँ पर डटे हैं, अन्य साथी जो बैठे हुए हैं, कल से लगातार यहाँ पर बच्चों के लिए जो भी व्यवस्था अच्छे से अच्छी हो सकती है उसको देने का काम कर रहे हैं। और आदरणीय हमारे भवन के अध्यक्ष डॉक्टर चंद्रशेखर जी के नेतृत्व में पूरी टीम एकजुट होकर के इस मेले को, ये उत्सव को मनाने का काम कर रही है। मैं तो उत्सव कहूँगा
क्योंकि इसमें सभी धर्मों के, सभी जातियों के बच्चे यहाँ हैं और जिनके लिए निःशुल्क व्यवस्था है। और जब भी यहाँ पिछले 5-6 वर्षों से, मैंने पहले भी बताया है, ऐसी कोई भी प्रतियोगिता आयोजित होती है तो ये पूरी टीम उत्सव को लेकर। कार्यक्रम को करने के पीछे की भावनाएं क्या हैं? कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जी गुर्जर समाज ने हर साल का ये एक तरह से पब्लिसिटी का वो बना लिया। तो देखिए, पब्लिसिटी के लिए कुछ करना पड़ता है और ये पब्लिसिटी ऐसे फ्री में नहीं होती। इसके लिए पूरा तन मन धन तीनों से समर्पित होना पड़ता है, त्याग करना पड़ता है। ये रात भर जागती है और अपने जेब से खर्च करती है। ये किसी चंदे से नहीं कि कोई पब्लिक से जो गुर्जर भवन के लिए चंदा लेकर के आए या उसको उसमें लगा दिया गया। ये जितनी भी गुर्जर कल्याण सभा की टीम है, सभी कर्मचारी हैं, चाहे वर्तमान में कहीं जॉब पर हो, चाहे रिटायर्ड हो, अपने पैसा इकट्ठा करके इन बच्चों के लिए करते हैं। इसलिए करते हैं, इसके पीछे एक तर्क है कि जब हमारे आदरणीय डॉक्टर साहब या उनसे हम जैसे लोग, हम जैसी पीढ़ी के लोग, जिस समय हम लोग काउंसलिंग के लिए जाते थे विभिन्न जनपदों में, हम अध्यापक हैं और अध्यापक के लिए जब राज्य स्तर पर जब काउंसलिंग हुई तो हमें विभिन्न जनपदों में जाना पड़ा। तो स्टेशनों पर सोते थे, कई बार तो बैग चोरी हो गए, कई बार जूते चोरी हो गए, कई बार मोबाइल चोरी हो गया, कई बार कागजात चोरी हो गए। साथियों की ऐसी समस्याओं का, जो चीज़ें आपने अपनी ज़िंदगी में जी है वो चीज़ें आपने देखी है नज़दीक से, उसको कि ऐसा इन बच्चों के साथ ना हो, ये बच्चे अच्छे से अपनी परीक्षा दे सकें और आने वाली पीढ़ी के लिए एक नया हमारा किसी पॉलिटिकल से कोई लेना देना नहीं है। गुर्जर कल्याण सभा पूर्णतः हमारी राजनीतिक है, केवल कल्याण के लिए है और वो भी गुर्जरों के साथ साथ सभी का कल्याण करने का काम कर रही है, सर्व समाज का। अभी यहाँ जो है सब जाति के धर्म के लोग बच्चे होंगे। हाँ जी, किसी से कोई जाति वगैरह तो नहीं पूछी जा रही होगी बात? किसी से कोई जाति का कोई भेदभाव नहीं है। हमारे आदरणीय डॉक्टर साहब चंद्रशेखर जी, जो हमारे गुरुजी हैं, प्राचार्य जी, वो आपको मतलब जैसा आप यहाँ एंट्री कर रहे हैं किसी की जाति वगैरह पूछ रहे हैं? कोई नहीं, किसी का कोई जाति धर्म नहीं पूछा जा रहा, सब बच्चे अपने हैं और ये इन्हीं की प्रेरणा है। और उनका आईडी प्रूफ आप ले रहे हैं? वो तो लेना पड़ता है, वो तो ज़रूरी है। कोई घटना घट जाए, कोई ऐसा सामाजिक तत्व यहाँ कर रुक जाए, कोई घटना कर दे, तो इसलिए आईडी प्रूफ बहुत ज़रूरी है। हम अपने पास रिकॉर्ड रखते हैं, उसका पूरा रिकॉर्ड मेंटेन किया हुआ है। आप देख सकते हैं कि रजिस्ट्रेशन चल रहा है और रजिस्ट्रेशन कराने का मतलब यही है कि उसमें सभी बच्चों का पूरा डाटा हमारे पास आ जाए। आप देख सकते हैं, एंट्री देख सकते हैं लगातार, ये देखिए, ये लगातार आप देख सकते हैं। 600 कुछ है, आज की संख्या 200 इधर है, आज बच्चे रुके हुए हैं। विपिन भाई, सबसे बड़ी बात, इनकी तरफ एक बार कैमरा घुमाओ। हाँ, दिखा दीजिए। इनमें से किसी आदमी को कोई चुनाव नहीं लड़ना बगैर किसी राजनीतिक लालच के। ये तो रिटायर हो चुके हैं। सब देखो, आपको बुजुर्ग मिलेंगे, बुद्धिजीवी लोग इन्हें और सब बुद्धिजीवी तबके के लोग हैं। शुद्ध रूप से सामाजिक मोटिव के साथ ये लोग काम कर रहे हैं और एक समाज का इतना सकारात्मक संदेश पूरे प्रदेश में देने का काम कर रहे हैं। तो हम तो छोटा सा, जितना अगर और नहीं कुछ कर सकते, कम से कम इनका सहयोग तो कर ही सके। बड़ा योगदान है, छोटा नहीं है। आप इस उम्र में इतना सोच रहे, नहीं तो आपकी उम्र के लोग तो घर से निकलते भी नहीं। जी, क्या कह रहे थे भाई साहब? भाई साहब, मैं ये कह रहा था, इन्होंने जो समस्या झेली ना, ये लोग बैठे, कोई प्रिंसिपल रिटायर है, कोई पटवारी जी हैं, कोई टीचर है, कानूगो साहब हैं, सब अध्यापक भी हैं, सब नौकरी पैसे वाले लोग हैं। पर जो बच्चे जाते ना और उनकी पीड़ा समझते हैं, ये वहाँ पे वो चीज़ देखी इन्होंने, उस चीज़ से शुरुआत करी। और मैं तो अपने खासकर अपने समाज के युवाओं से कहना चाहता हूँ, बढ़ चढ़ कर आए और हिस्सा लें यहाँ पे। और गुर्जर कल्याण सभा का जितना भी धन्यवाद, जो विद्यार्थी आए वो भी, और खासकर मैं अपने समाज के युवाओं से कहना चाहता हूँ, रोज आएँ। 3 दिन का शिविर है, ये एक महाआयोजन है, महाआयोजन। बुलेट पे आगे पीछे गुर्जर लिखवाने से ज्यादा गुर्जर समाज का मान बढ़ेगा या ऐसे कामों से? ऐसे कामों से भैया, वो जो यहाँ पर सभी समाज के लोग, सभी समाज के बच्चे हैं, ठाकुर, त्यागी, अभी यादव, दीवान, तो कितना मुस्लिम, मैसेज जा रहा है पूरे तो सभी समाज के बच्चे हैं आज, जाति धर्म से ऊपर उठकर। क्या कह रहे थे आप? मैं कह रहा था, वो जो गुज्जर आप कह रहे हैं ना बुलेट पे, वो मान सम्मान भी यही लोग दिला रहे, लिखने का भी। अन्य वो मान सम्मान नहीं है, ये कार्य दिलाते हैं आदमी के। जो मैंने आपने कहा ना, क्रांतिकारी शुरुआत, ये क्रांतिकारी शुरुआत है। अच्छा, कुछ यहाँ जो अभ्यर्थी आए इनसे भी बात कर ले, कैंडिडेट जो हैं। भाई कहाँ से आए आप लोग? जी, मैं बिजनौर से आया हूँ। और कहाँ के हो आप? मैं जी बिजनौर पे विवेक कॉलेज मेरा नियरेस्ट पड़ता है। और मैं यहाँ के बारे में एक ही बात कहना चाहूँगा
कि जो जितने भी लोग यहाँ इस आयोजन को करा रहे हैं, पर इन्होंने भी जब हमारे समय अपने समय में होंगे कि ऐसा समय देखा होगा कि इन्हें किसी चीज़ की व्यवस्था ना मिली हो, उसी चीज़ को सोच के आज इस चीज़ का व्यवस्था कराएगी। मतलब बच्चों के लिए खाने की व्यवस्था है, रहने की व्यवस्था है, हर चीज़ एकदम अच्छे, तो हर चीज़ की कामनाएँ करते हैं। तो मैं बहुत बहुत शुभकामनाएँ जी गुज्जर समाज और सभी व्यवस्थित लोगों के लिए। तो बहुत अच्छा है। आप कहाँ के भैया? संभल सर। हाँ? संभल संभल बढ़िया इंतजाम है यहाँ? बढ़िया, बहुत बढ़िया एकदम। क्या क्या व्यवस्था मिली आपको? व्यवस्था सर आकर एकदम खाना मिल गया इस जगह आकर, और रहन सहन का व्यवस्था मिल गई। कमरे के ढूंढ लेते ना तो हम तो आकर। अच्छा, हाँ। मतलब पैसे भी बच गए ना? पैसे भी बच गए और पूरा आदर सम्मान मिल गया इस जगह आकर। संभल जिले के हो आप? संभल जिले के पास असमोली सर। जी, असमोली के। आप कहाँ के हैं भैया? मैं डिस्ट्रिक्ट संभल से हूँ सर। संभल के ही आप? हाँ जी, हाँ जी, बढ़िया बबरा। इंतजाम यहाँ? बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। कल आपका एग्जाम है? हाँ जी, सुबह मीटिंग में है। तो संभल में जब जाएंगे तो आप क्या बताएंगे वहाँ लोगों को? सर मैं ये बताऊंगा कि बहुत अच्छा प्रोग्राम है, और जहाँ भी मतलब सहारनपुर में जिसका भी एग्जाम सेंटर पड़े वो यहीं रुके आके। सहारनपुर में जिसका भी एग्जाम सेंटर पड़े। कुछ और भी है, देखिए कैंडिडेट्स यहाँ का अलग अलग। कहाँ के हो भैया? मैं जिला बिजनौर। बिजनौर के हो? जी। कैसी रही इंतजाम यहाँ? बढ़िया है? बढ़िया, एक नंबर, बिल्कुल एक नंबर व्यवस्था एक है? नंबर व्यवस्था। व्यवस्था बढ़िया है मतलब, है ना? आप कहाँ से अंकल जी? किसको, बच्चे को लेके आए हुए क्या? हाँ, लड़की को। अच्छा, आपकी बेटी है यहाँ? तो बेटी के लिए मतलब सुरक्षित है माहौल यहाँ? हाँ, अच्छा, कोई दिक्कत तो नहीं, परेशानी खाने पीने में? कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, कहाँ के हो भैया जी? मैं बागपत खेगड़ा। बागपत खेकड़ा के हो? कैसा लग रहा है यहाँ का इंतजाम? सुविधा एकदम बढ़िया है, सब चीज़ बढ़िया। बढ़िया इंतजाम करा? हाँ जी। तो देखिए जो कैंडिडेट्स हैं, जो यूपी पुलिस रिटन एग्जाम के, मुझे दिखाओ ना, यूपी पुलिस रिटन एग्जाम के जो कैंडिडेट हैं, वो उनसे हमने बातचीत की है। उनकी भी ये राय है कि बहुत अच्छा इंतजाम है और बहुत बढ़िया व्यवस्था जिन्होंने की है, वो पूरी टीम यहाँ मौजूद है। ये गुर्जर कल्याण सभा सहारनपुर की वो टीम है। बुजुर्ग लोग हैं, सेवानिवृत्त लोग हैं, लेकिन इन्होंने इतना अच्छा ये कदम उठाया है कि जो बाहर से आने वाले जो कैंडिडेट हैं, उनके खाने पीने रहने का मुफ्त में जो इंतजाम है वो सब किया है। बाबूजी, आप लोग तो रिटायर हो चुके थे, फिर अब भी कुछ और करने की तमन्ना दिल में लिए बैठे हैं क्या? नहीं, सेवा भाव, सेवा भाव, सेवा भाव से? सेवा भाव से बैठे हैं। तो जो कुछ भी हो सके अच्छा करते चले। गुज्जर कल्याण सभा जो है जन सेवा में तत्पर है, और बाहर से आए हुए विभिन्न जनपदों से सब बच्चों के लिए बिना भेदभाव के बिना भेदभाव के खाने पीने और ठहरने की व्यवस्था क्या रखी है। सबका भला हो। देखिए अनिल पवार जी हैं। पवार साहब, ये पैसे वैसे से बहुत आपके हाथ में है, खर्च खूब हो रहा है क्या व्यवस्थाओं में? देखो, व्यवस्थाओं में तो विपिन जी खर्च होता ही है, लेकिन हमारा समाज इतना सक्षम है कोई ये सब खर्च को वहन करने की क्षमता रखता है। और हमारे एक फ़ोन पर हमारे इतने साथी चले आते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं बात, हमारी कार्यकारिणी में लगभग 31 मेंबर हैं। जिस दिन हम लोगों ने मीटिंग की इस आयोजन के लिए, सबसे पहले हमारी कमेटी के लोगों ने आगे बढ़कर अपना हिस्सा दिया। सबने, किसी ने 1100 रुपये, किसी ने 2100 रुपये, किसी ने 5100 रुपये। तो ये सब व्यवस्था हम अपने स्तर से करते हैं। और एक बात और आपको इसमें बताऊं मैं, जी विपिन जी, एक बात और बताऊं इसमें, बहुत स्पष्ट बताऊं कि जो दान का पैसा हमारे पास आता है गुज्जर भवन के निर्माण के लिए, वो पैसा हम इसमें यूज़ नहीं करते हैं। अच्छा, इसमें केवल हम अपनी जेब से पैसा खर्च करते हैं, और जो हमारा दान का पैसा है वो किसी और दान में हम नहीं लगाते हैं। तो मतलब आपकी ये सारी चीज़ें, एक्टिविटी को देख के ऐसा लग रहा है कि गुज्जर भवन जो है इस वक्त मानव कल्याण का भवन बहुत बड़ा बन गया है। तो बहुत बड़ा पॉजिटिव मैसेज जा रहा है। आगे भविष्य के लिए इस तरह की क्या योजना है? विपिन जी, एक्चुअली हमारी सभा का नाम ही गुज्जर कल्याण सभा है। तो कल्याण शब्द अपने आप में ही एक ऐसा अर्थ रखता है कि हम केवल कल्याणकारी ही कार्य करते हैं यहाँ बैठ के, मानवता के कल्याण के लिए, समाज के कल्याण के लिए, विभिन्न जातियों को, धर्म से, इनसे ऊपर उठकर हम समाज सेवा का जो कार्य कर रहे हैं, इसकी प्रेरणा आप जैसे लोगों से, साथियों से मिलती है हमें। और हम लोगों ने चूँकि नौकरी गुज्जर भवन से ऐसी रखते हैं जैसे गुज्जर भवन, गुज्जर शब्द से चिढ़ रखते हैं कुछ लोग, जो हमने देखने में आया। तो उनको क्या मैसेज है आपका गुज्जर भवन से, जो नाराज भी रहते हैं कुछ लोग? नाम नहीं, हमारे यहाँ तो मेरे विचार से 36 बिरादरी के लड़के जो है रुके हुए हैं। चाहे गुज्जर है, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, चाहे SC है, सबके लिए बिना किसी लाग लपेट के आओ और खाना खाओ और आराम से रहो। किसी कोई भेदभाव नहीं है। कोई भेदभाव नहीं, सबके लिए दरवाजे खुले हैं। गुज्जर भवन सहारनपुर के। मोहित भाई, एक बार जरा यहाँ दिखा दो अंदर। देखो कितनी बढ़िया व्यवस्था कर रखी है। जो इनका हॉल है उसको इन्होंने खोल रखा है, और इस हॉल में तमाम जो कैंडिडेट्स हैं उनके उनके ठहरने की व्यवस्था है। और ये जो कैंडिडेट्स हैं यहाँ रात को फ्री ऑफ कॉस्ट रुकेंगे, और रुकने के बाद सुबह ही अपना रिटर्न एग्जाम देने के लिए जाएंगे। मोहित, एक बार इनमें से एक दो लोगों से ये कुछ डिस्कस कर रहे हैं। कौन से जिले के भैया आप लोग? मैं जी सर बागपत का। हाँ जी, देखो बागपत जिले के लोग हैं। बागपत में कहाँ के रहने वाले? बागपत मैं जी बिचपेड़ी गांव से। अच्छा, तो सब लोग बागपत के ही हैं क्या? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, यहाँ इंतजाम कैसा है इनका, जो ये गुज्जर भवन वालों ने किया है? जी, व्यवस्था बहुत बढ़िया बना रखी है। हाँ जी, बहुत काफ़ी अच्छी है, हर चीज़ की सुविधा है, और किसी भी चीज़ का कोई पैसा लिया नहीं जा रहा है, सब कुछ निःशुल्क है। खाना वाना कैसा था? ठीक ठाक खाना एकदम बेहतरीन। हाँ जी, घर से बेहतर। 2 सब्जी में, घर तो एक सब्जी में काम चला रहे हैं, तो यहाँ 2 मिल रहे हैं। डबल सब्जी, चावल और क्या
तो एसी भी चल रहे हैं शायद, है ना? और ये एसी जो लगे हुए हैं ना, एसी चला रखे हैं, और कुछ भैया तो जो है बहुत बढ़िया तरह से आराम कर रहे हैं। भैया एसी में लेट के आराम कर रहे हैं, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं आ रही? हाँ, क्या बढ़िया? हाँ जी, सब तकिया वकिया की जरूरत है कुछ? नहीं जी, कुछ नहीं है, बढ़िया है। तो इंतजाम कैसे लग रहे हैं? बढ़िया इंतजाम हो रही आप कौन से जिले के हैं? बागपत के जी। बागपत के हैं? ये सारी बटालियन बागपत वाली है क्या? ठीक है, ठीक है। तो बढ़िया। देखिए यहाँ गुज्जर भवन में जो यूपी पुलिस के रिटर्न एग्ज़ाम के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए कितना बढ़िया इंतज़ाम इन्होंने किया है। और गुज्जर भवन की जो कमेटी है उनसे हमने बातचीत की, उन्होंने कहा कि सेवा भाव से ही हम लोग ये काम करते हैं और हर साल लगभग 3-4 साल से उनका ये काम लगातार जारी है। थोड़ा मोहित भाई थोड़ा पीछे रखो। अभी सहारनपुर के जो मेयर हैं डॉक्टर अजय सिंह, वो भी आए थे, उन्होंने तमाम यहाँ व्यवस्थाएं देखी और उन्होंने भी सराहना की है, प्रशंसा की है कि गुज्जर भवन कल्याण सभा जो है सहारनपुर इतना अच्छा काम कर रही है। इससे सहारनपुर की जो और सामाजिक संस्थाएं हैं, जो एनजीओ हैं, जो ट्रस्ट हैं, सामाजिक संस्थाओं को इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए और उनको भी अपने यहाँ ऐसी शुरुआत करनी चाहिए। देखिए ये भिगोने हैं चावल के, चावल लेके आ रहे हैं जी, चावल लेके जी भाई तक चलता रहेगा सर रात जी, जब तक कैंडिडेट आते रहेंगे। रात 2:45 बजे 20-22 बच्चे आए थे। अच्छा, शायद मेरा अपना अंदाजा संबल साइड के थे, बराबर खाना था विपिन भाई। अच्छा जी। हाँ जी। अच्छा, मतलब जो लोग गुज्जर भवन से चिढ़ रखते हैं गुज्जर शब्द से, उनको क्या मैसेज है आपका? भाई जी वो तो जो आदमी, जो इंसान गुज्जर शब्द से चिढ़ रखा है, उसको एक बार यहाँ आके ये देखना चाहिए कि गुज्जर समाज अदर समाज के बच्चों के लिए क्या कर रहा है, दिल कितना बड़ा है, क्या कर रहे हैं, एक बार यहाँ आके देखना चाहिए। हाँ, और वैसे तो विपिन भाई जो सच्चाई है, मान लिया दूर से किसी उसकी चर्चा करनी चाहिए, लेकिन गुज्जर समाज के नौजवानों के द्वारा एक बहुत बेहतरीन प्रोग्राम जस्ट बराबर में भी, अगर यहाँ हाउसफुल हो जाए तो बच्चे वहाँ भी रात वहाँ 550 बच्चे दूसरी जगह भी कोई है? बस जस्ट बराबर में एक प्रतिहार महासंघ गुज्जर समाज के संगठन है, उसके द्वारा बहुत बेहतरीन प्रोग्राम, यही व्यवस्था है सब। रात यहाँ भी 550 बच्चे थे, वहाँ 650 बच्चे थे, वहाँ भी खाने की व्यवस्था है, कूलर है, एसी है, यहाँ भी है, दोनों तरफ निःशुल्क है। बहुत बढ़िया। और सब 100% गुज्जर समाज समर्पित है। ये भी वो भी अदर कास्ट का उस कमेटी में भी कोई सदस्य नहीं है, इसमें भी नहीं है, और निःशुल्क 36 बिरादरी के बच्चों के लिए वहाँ भी व्यवस्था है, यहाँ भी है। ठीक है, बहुत बढ़िया भाई अक्षय प्रधान जी। अक्षय जी भाई साहब, कैसी व्यवस्थाएं हो रही? व्यवस्था अच्छी हो रही जी, आप देख ही रहे, बच्चे अपने मुंह से भी बता रहे होंगे, निःशुल्क सारी सुविधाएं हैं भाई। ईमानदारी से ये भी फेयर है, बच्चों को भी भाई, बच्चे दूर दूर से आए हैं, थकेंगे, आराम कर रहे हैं यहाँ, तभी सुबह पेपर दे पाएंगे। तो इतनी तादाद में है, घर से भी ज़्यादा सुविधाएं मिल रही ना, खाना भी रात के 2 बजे तक भी आएंगे तब भी खाना भी मिलेगा भाई, लेटने की व्यवस्था, एसी की व्यवस्था है, सब। आर्य जी, व्यवस्था कैसी कर रखी है? आप तो आर्य समाज से जुड़े हुए हैं, पूरे मानव मात्र के लिए खोल दिए क्या दरवाजे गुज्जर भवन के? मानव मात्र के हैं, कई लड़के, कहीं लड़के बहुत भारी हो रही है। धन्यवाद आपका। कहीं नहीं, कई लड़के अभी मैं देखा आंटी के मेरे सामने आए, कई लड़के मोमडन भी है, मुसलमान के भी कई लड़के आए, हम तो सबने भी मतलब जाति का, धर्म का कोई बंधन कुछ नहीं है, कोई भी है, किसी भी मजहब का है, किसी भी जाति का है, सब मानने वाले सबके लिए समान है। आपका गुज्जर भवन यहाँ बन रहा था तो कुछ लोग कह रहे थे भाई गुज्जर यहाँ जातिवादी भवन बना करके खड़ा कर रहे हैं, लेकिन अब लोगों की सोच कुछ बदली। हमारी ये गुज्जर कल्याण सभा है, इसके उसमें ये हुआ था कि सर्व सामाजिक कल्याण को लेकर हम चलेंगे, हमारा उद्देश्य यही था और वही हमारा बाइलाज है और उसी में हम चल रहे हैं उसके अंदर। ठीक है, तो सबको लेकर के चल रहे हैं। देखिए गुज्जर भवन की जो कमेटी है, जो यहाँ की टीम है, जो उस पूरे काम को लेकर चल रही है, वो कह रही है सबके लिए दरवाजे। लोकेश जी, क्या किस तरह के इंतजाम है, कैसा लग रहा है? आप भी रात को घूम रहे हैं? इंतजाम तो आपने दिखाए भी हैं और देख के भी हैं, बहुत अच्छा इंतजाम है, बढ़िया कर रखी ना, बहुत बढ़िया। तो आप भी आए रात को व्यवस्था देखने? नहीं, मैं कल भी था, यही दिन में भी यही था, आज भी यही हूँ अभी। तो मतलब आपकी महासभा भी तारीफ करती है इनकी? नहीं, हम सब लोग महासभा तो बाद में है, पहले एक समाज है पूरा, और एक समाज है, उसमें सभी जाति धर्म के लोगों की सेवाएं करने का अवसर हमें प्राप्त हुआ। ये तो एक यज्ञ है और इस यज्ञ में ये प्रसाद वितरण हो रहा है और ये इसका पुण्य सबको मिलेगा। जी। तो ये सारी शुभकामनाएं हैं सबको। देखिए खाने का सबके पास इंतजाम है। भैया खाना आ गया आपका? हाँ, बढ़िया है खाना वाना? बढ़िया जी, बढ़िया। कहाँ के हो आप रहने वाले? हम किला परीक्षितगढ़ के, मेरठ। परीक्षितगढ़, मेरठ से? हाँ जी। तो देखिए यहाँ गुज्जर भवन में है जी। तो यहाँ इतना बढ़िया इंतजाम सहारनपुर के गुज्जर भवन में, और इस वक्त जो यहाँ की व्यवस्थाएं हैं वो 5 स्टार होटल जैसी हैं और बढ़िया व्यवस्था कर रखी है एकदम। सब्जी, दाल, रोटी, सब कुछ खाने पीने का बढ़िया इंतजाम है। और हमने आपको ये दिखाया, कल भी हम आपको दिन में दिखाएंगे किस तरह का नाश्ता, ब्रेकफास्ट की व्यवस्था कैसी रहेगी। और कैंडिडेट्स जो यहाँ से एग्ज़ाम देने के बाद जब लौट रहे होंगे, जी, किचन अच्छा इनका, रसोई अच्छा, रसोई में देखते हैं अच्छा इनकी क्या कुछ बन रहा है और किस तरह के इंतज़ाम है।
तो पूरी टीम ने बहुत अच्छा इंतजाम किया है। देखिए पूरी संदीप जी लेके जा रहे हैं। संदीप खा रही जी पूरियाँ रात को भी है जी, पूरी तली जा रही है गरम सब्जी कढ़ी चावल। अच्छा देखो जी कमाल कर दिए गुर्जर भवन की जो टीम है। और वो रखे नगर निगम की जो टॉयलेट हैं वो भी हैं और पानी का पूरा टैंकर है। भाई साहब अक्षय जी किचन चल रही है। देखो भाई गरम गरम चावल एकदम है ना, गरम चावल हैं भैया। दिखा दियो मोहित भाई जरा इनको। देखो रसोई अब भी चल रही है, ऐसा नहीं है कि भाई ये देखो पूड़ियाँ तल रहे हैं रात को भी। बहुत बढ़िया जी, रात को ही चल रही है जी। कितने बजे तक बनाएंगे पूड़ियाँ? ये लगभग जो है 12 बजे तक चलेगा। है जी, जब तक आते रहेंगे? हाँ जब तक बच्चे आते रहेंगे तब तक चलेगा। 2 बज जाओ 3 बज जाओ उसमें 2 बज जाओ चाहे 3। अच्छा जी, ये टीम भी आपकी बहुत गजब की है, थकने की नहीं क्या? ना भाई साहब, ये तो 4 लड़के थे, 2 अभी गए। अच्छा, उनके घर मेहमान आएंगे, 2 लड़के ही हैं, 2 बाहर खड़े हैं, 4 लड़के हैं पूरी टीम में। इस्माइल भाई बड़ों में ये देखो गुर्जर भवन सहारनपुर की जो रसोई है वो चल रही है रात को भी और पूरा बढ़िया व्यवस्था कर रखी है। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।